हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एक छोटा सा प्यारा सा हम लोग का सेशन होता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज हम आपको अपडेटेड योजनाएं पढ़ाएंगे, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, यानी कि जो हम लोगों ने लास्ट दिसंबर में पढ़ी हो या 2020 में कोई स्कीम पढ़ी हो, या फिर अगर मैं बात करूं आप लोगों से अभी फेब मंथ में जो हम लोगों ने एक दो स्कीम्स करी हैं, तो उन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले सेशन में। तो शुरू कर देते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लाया जाए। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये सारी की सारी, केंद्र सरकार की योजनाएं। डन है, शुरू करा जाए। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, कर का मतलब होता है टैक्स, तो टैक्स में सुधार करने के लिए एक स्कीम को शुरू किया है। और ये कौन सी स्कीम है, तो मेरा बिल मेरा अधिकार, या फिर हम ये कह सकते हैं माई बिल माई राइट। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है, तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने तथा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया था। तो शायद आपको याद होगा, जनवरी 2024 में ही मैंने आप लोगों को एक स्कीम पढ़ाई थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्कीम को शुरू किया गया और उस स्कीम का नाम क्या था, एक फास्टैग एक राजमार्ग, यानी वन फास्टैग वन हाईवे, ऑप्शन आपका सी। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में किस योजना को शुरू किया। बेटा, एक तो हम लोगों के लिए जो मार्च है, या फिर अगर हम बात करें 2020, दो बड़ी स्कीम्स हैं जो आपके सामने आती हैं। एक तो ये वाली, जैसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके साथ वो जो स्ट्रीट वेंडर्स वाली स्कीम शुरू करी गई थी ना, उसको भी एक्सटेंड किया गया है दिसंबर 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया है। आपको याद है सूर्योदय योजना हम लोगों ने पढ़ा था, बजट 24-25 में भी इसका जिक्र किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया है। तो नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है। एक स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका मेन एम या जिसका मेन उद्देश्य ही क्या हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के लिए। तो नाम भी क्या होगा, पृथ्वी विज्ञान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाँ जी, पृथ्वी विज्ञान योजना। क्वेश्चन कह रहा है, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड किया है कब तक के लिए। देखो, कोविड-19 के समय में इसको शुरू किया गया था, फिर दिसंबर 2023 के लिए इसको एक्सटेंड किया गया था, लेकिन दिसंबर 2023 में इसे फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड करके कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, 2028 तक। तो आंसर क्या बनता है, ऑप्शन हमारा डी, 2028 तक। डन है, कितने साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के लिए वर्ष 2022 में एक योजना को शुरू किया और इस योजना का नाम क्या होगा। देखो, जब हम कभी श्रेष्ठ योजना की बात करते हैं, तो ये जो श्रेष्ठ योजना है ये तो शेड्यूल्ड कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए शुरू करी गई थी, एससी के लिए। अगर हम बात करते हैं मिस्ट्री योजना, तो जब आप मिस्ट्री योजना की बात करोगे तो इसको जो शुरू किया गया था वो 5 जून को शुरू किया गया था मिस्ट्री योजना को। उजाला और उज्ज्वला योजना से आप सभी बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, तो आंसर आपका क्या बनता है, नमस्ते योजना। बाकी नमस्ते की फुल फॉर्म एक बार आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा, मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना, और इसका नाम क्या हो जाएगा, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया है।
तो मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में एक योजना को शुरू किया है और ये योजना कौन सी होगी? पीएम श्रम योगी मानधन योजना, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में एक योजना को लॉन्च किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना बनती है। 15 अगस्त 2023 को इसको अनाउंस किया गया था। अनाउंस 15 अगस्त 15 अगस्त 2023 और इसे लॉन्च करा गया 28 अगस्त 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना, और इसको लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो वो हो गया है जम्मू कश्मीर। 18 शिल्पकार या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी योजनाएं जो कि या फिर ऐसा काम करने वाले लोग जिनका काम जो होता है वो हैंडमेड होता है, यानी कि जो शिल्पकार वगैरह होते हैं, जैसे बढ़ई हो जाएगा, कुम्हार हो जाएगा, लोहार हो जाएगा, इस तरीके के 18 कामों को इसके अंदर शामिल किया गया था। तो योजना का नाम क्या होगा? पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना को शुरू किया और इसका नाम क्या होगा? तो अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना को शुरू किया और इसका नाम क्या होगा? अमृत धरोहर योजना, नहीं मिस्ट्री योजना। ठीक है, वैसे तो इसको जो शुरू किया गया था वो 5 जून को ही शुरू किया गया था 2023 में मिस्ट्री योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया गया? तो आंसर हमारा क्या बनता है? अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है ना। जब रामसर स्थल की बात करेगा तो आंसर बनेगा अमृत धरोहर योजना। और एट ए टाइम पर हमारे पास रामसर स्थल कितने हैं? तो मैम 8080। 31 जनवरी 2024 को 5 नए रामसर साइट जो है वो ऐड होते हैं। 3 कर्नाटका के थे, 2 तमिलनाडु के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो गोबरधन योजना, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, गोबरधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी? तो शायद आप लोगों को याद आएगा कि दिल्ली से इसको शुरू किया गया था और इसका नाम क्या हो जाएगा? नमस्ते योजना है, प्रणाम योजना है, पीएम मित्र योजना है या उज्ज्वला योजना है? तो ध्यान रखिएगा, पीएम प्रणाम योजना, ऑप्शन आपका बी। बजट 2023-24 में भी इसका जिक्र जो है वो किया गया था। पीएम प्रणाम योजना को फर्टिलाइजर से ये क्या हो जाएगी? संबंधित हो जाएगी। व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा करी? तो इसका नाम हो जाएगा पीएम किसान भाई योजना, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2023 में एक योजना को शुरू किया और इस योजना का नाम क्या हो जाएगा? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, या फिर अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, इन्होंने एक योजना को शुरू किया और उसका नाम क्या हो जाएगा? नया सवेरा योजना, ऑप्शन आपका बी। भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में से किस योजना को शुरू करने की योजना जो है वो बनाई थी? अगर हम बात करें तो भारत में व्यवसाय और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा बनाई? तो पीएम मित्र योजना, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है, पीएम मित्र स्कीम। अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2022 में किस योजना को शुरू किया? तो इस योजना का नाम हो जाएगा श्रेष्ठ योजना। शायद मैंने करंट अफेयर वाली क्लास में आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया और आप सबने मुझसे पढ़ा भी होगा। तो अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2022 में किस योजना को शुरू किया है? तो नाम हो जाएगा श्रेष्ठ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में एक अभियान को शुरू किया है और इस अभियान का नाम क्या होगा? तो अगर हम बात करते हैं उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में एक अभियान शुरू किया है और इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम हो जाएगा पीएम उषा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा को प्रदान
इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को शुरू करी? यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस को हम क्या देंगे, हम प्रमोट करेंगे, हम बढ़ावा देंगे। इसके लिए शुरू करी गई ई बस सर्विस, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? द वन एंड ओनली अपना प्यारा भारत, ऑप्शन आपका बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो मेरा युवा भारत, स्किल इंडिया डिजिटल है, भारत बिल पे कनेक्ट है, या आयुष्मान भारत योजना को शुरू किया गया? तो जैसे कि ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है हम लोगों के सामने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत का जो यूथ है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म को शुरू किया, मेरा युवा भारत, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में एक योजना शुरू करी है और इस योजना का नाम क्या है? ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, मतलब मुझे तो अच्छी लगी। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए एक योजना को शुरू किया है और इस योजना का नाम क्या हो जाता है? तो पीएम वात्सल्य योजना, ऑप्शन आपका डी। 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए, हालांकि आप सब जानते हैं कि बजट 24-25 में ये जो रेशो है वो 3 करोड़ का पहुंच गया, यानी हम 3 करोड़ महिलाओं को क्या बनाएंगे? लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़। तो आंसर क्या बनता है? ऑप्शन आपका है, यानी कि लखपति दीदी। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में एक कार्यक्रम शुरू किया था, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, आप लोगों को शायद याद होगा। तो उसका नाम क्या होगा? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ऑप्शन आपका बी। स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया है? ये भी अपने आप में अच्छी है। तो स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पीएम श्री स्कूल योजना को शुरू किया, ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया? तो 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2015 में एक योजना को शुरू किया और इसका नाम क्या होगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन आपका बी, है ना। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में एक योजना को शुरू किया और इस योजना का नाम क्या हो जाएगा? पीएम मुद्रा योजना। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 रांची झारखंड से एक योजना को शुरू किया और इस योजना का नाम क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस मिशन को शुरू किया? तो आप सब जानते हैं हम लोगों ने स्मार्ट सिटी मिशन चलाया था, तो ऑप्शन आपका बी, यानी स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया है? जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो डेस्टिट्यूट होते हैं, तो हम लोगों ने इसके लिए एक स्कीम को शुरू किया था जिसका नाम था स्माइल। याद आ रहा है किसी को? हाँ जी। तो कौन सी योजना हो जाएगी? योजना का नाम हो जाएगा स्माइल, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के सेशन को भी हम लोग क्या करेंगे? यहीं तक रखेंगे, लेकिन हाँ, आप सभी को एटलीस्ट कम से कम अगर आप प्रयास कर पाएं तो जो 1-2 स्टेट है, जैसे आप लोगों के चुनाव हुए हैं अभी 5 राज्यों में, जैसे एक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, इसके अलावा आप लोगों का मिजोरम हो जाएगा और एक राजस्थान हो जाएगा। तो ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, कोशिश कीजिएगा प्लीज़ आप सारे के सारे एटलीस्ट 2-2 स्कीम्स आप लोग लिखें, ठीक है। बाकी मेरी तो मुलाकात आप सबसे होती ही रहती है सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। हालांकि वो अलग बात है, आप लोग आते नहीं है, पर इसका रीज़न मुझे समझ नहीं आया, ठीक है बेटा जी। तो मुलाकात करें फिर। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेरीज हो या आप लोगों के जो भी डाउट हो, तो एक बार आप लोग क्या कर लिया करो, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। होमवर्क का क्वेश्चन यही है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उन 5 राज्यों में से, मतलब उन 5 राज्यों की कम से कम 2-2 स्कीम्स ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलें फिर, डन है? हाँ जी बेटा जी। तो मुलाकात करते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।